गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग जिस टाइम भी देख रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में बैंकिंग एग्जाम के लिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के पर। IMF lowers India's growth forecast to 6.2% for fiscal year 26। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन को फिस्कल ईयर 25-26 के लिए रिड्यूस कर दिया है 6.5 से 6.2% को। यह एडजस्टमेंट एस्केलेटिंग ग्लोबल ट्रेड और टेंशन के कारण किया गया है, पर्टिकुलरली यूएसए टैरिफ का पॉलिसी जो है इंडिया के ऊपर फिलहाल 26% टैरिफ है जो कि 90 डेज के लिए पॉज किया गया है। चाइना के ऊपर करंटली जब वीडियो बना रहे हो 245% टैरिफ लगाया है यूएस ने। Despite the downgrade, India is still expected to remain the fastest growing major economy supported by robust private consumption, especially in rural areas। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आरबीआई रिवाइज रेगुलेटरी कवरेज रेशियो नॉर्म्स, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अनलॉक होगा 2.37 से 3 लाख करोड़ फॉर बैंक्स, एनहांसिंग देयर लेंडिंग कैपेसिटी। ये मूव से लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस आएगा। ऑनलाइन विड्रॉल का जो रिस्क रहता है उसको थोड़ा कम करेगा। एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ पोटेंशियल इंप्रूव करेगा। बैंक्स अपना डिपॉजिट स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को ज्यादा फेवर करेंगे। तो आप लोग याद रखो कि 2.73 लाख करोड़ बैंक के लिए अनलॉक होगा, जो कि उनका लेंडिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज कोइंसिडेंस इकोनॉमिक इंडेक्स राइजेस बाय 3.8% इन मार्च। इंडिया का कोर सेक्टर आउटपुट जो कि कोइंसिडेंस इकोनॉमिक इंडेक्स 3.8% से ग्रो करके 147.7 हुआ है मार्च में। 2016 में इसका बेस ईयर था और ये 100 था, अभी फिलहाल है 147.7। नेशनल अफेयर्स में बात करेंगे, इंडिया इम्पोजेस 12% टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 12% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी इंपोर्ट के ऊपर स्टील का लागू किया है। 21 अप्रैल से 200 डेज के लिए लागू रहेगा, स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना जो अपना स्टील को ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं कम प्राइस में इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही दुखद भरा और खराब न्यूज है। डेडली टेरर अटैक इन पहलगाम कश्मीर। अप्रैल 22 को मास शूटिंग हुआ पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, जहां पे मोर देन 20 पीपल का फियर डेथ थे और इंजोर किया 20 पीपल को। इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएस एंड इंडिया नियर प्रिलिमिनरी ट्रेड अग्रीमेंट। व्हाइट हाउस इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग प्रिलिमिनरी ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया एम्ड एट अवॉइडिंग यूएस स्टीप टैरिफ रेट, जो कि अप्रैल में अनाउंस किया गया था। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कम हो उसके बारे में डिस्कशन चालू है। इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन स्ट्रेंथन, पीएम मोदी टूर टू सऊदी अरेबिया। 2 दिन के टूर में गए थे। इंडिया और सऊदी का बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज कैसे अच्छा हो, दोनों नेशन के बीच में कोऑपरेशन रहो वेरियस सेक्टर्स में, स्पेशली एनर्जी और इंफ्रा, इसके ऊपर बात किया गया। इंफ्रा और एनर्जी के ऊपर बात करें तो इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। पीएफबीआर तमिलनाडु में लोकेटेड है, जो रिएक्टर इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में ज्यादा हेल्प करेगा। ये थोरियम वेस्ट फ्यूल साइकिल को यूटिलाइज करेगा। हेल्थ और एनवायरनमेंट में बात करें, माफ कीजिएगा ये एक्चुअली स्पोर्ट्स न्यूज है, गलती से हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हो गया। तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है। विजडन का सबसे पुराना अवार्ड, ओल्डेस्ट अवार्ड, द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, इंग्लैंड के सारे टीम से 3 लोगों को दिया गया और उनके डोमेस्टिक दूसरे टीम से 2 लोगों को। इसमें से इंग्लैंड के गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ और सोफी एक्सेलस्टोन है। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया और विजडन का फीमेल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। और निकोलस पुरन को नेम किया गया लीडिंग T20 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। हेल्थ और एनवायरनमेंट न्यूज में अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड अर्थ डे, जिसमें थीम था आर पावर आर प्लैनेट। ये थीम लोगों को वर्ल्ड वाइड यूनाइट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने के लिए और ग्लोबल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का 2030 तक ट्रिपल करने के लिए आह्वान किया। तो आप लोग याद रखो कि वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को रहा, जिसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। तो ये था आज के करंट अफेयर। होप करता हूँ अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में बताओ और क्या चाहिए आपको। मैं कोशिश करता रहूंगा डेली करंट अफेयर दूं ताकि आप इंप्रूव करो। बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, आरबीआई एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सब में आपको ये हेल्प करे। तो टिल देन कीप स्टडीइंग। गुड बाय।